बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान उमर और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए कलेजी बनाने की शानदार रेसिपी लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कलेजी में से स्मेल को कैसे दूर करते हैं, कलेजी को मक्खन की तरह कैसे सॉफ्ट नरम मुलायम करते हैं। आज मैं आपको इस रेसिपी में वो चीजें बताऊंगा जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। आज आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, कलेजी को आपने धोना कैसे है। यहाँ पे है मेरे पास बीफ कलेजी, ये मैंने तकरीबन ली है आधा किलो 500 ग्राम। सबसे पहले इसकी कटिंग बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। बोटियां चेक कर लें, ना आपने ज्यादा बढ़िया बोटियां लेनी है ना ज्यादा छोटी बोटियां लेनी है, इस तरह के आपने पीस करवा लेने हैं। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे इसकी स्मेल को खत्म करने के लिए, इसकी बू को दूर करने के लिए। यहाँ पे है मेरे पास कुटा हुआ अदरक लहसुन, इसके अंदर मैंने पानी को ऐड कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। और साथ इसमें ऐड कर देंगे यहाँ मेरे पास व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका, सफेद सिरका। मार्केट में हर जगह बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आपने नींबू का रस ले लेना है, वो भी ना हो तो जनाब आपने इसमें 2 बड़े चम्मच आटे के ऐड कर देने। यहाँ पे इसमें ऐड कर देना आपने काफी खुला सारा पानी, बोल को आपने पानी से भर देना है और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ आपने इसको रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ज्यादा स्टे भी नहीं आपने इसको देना है। इससे क्या होगा कि आप देखें कलेजी हमारी बिल्कुल साफ हो जाएगी, शीशे की तरह ये चमकेगी, कोई ब्लड इसमें नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं होगी। तो इसको कर देते हैं साइड पे। मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे पे, इसमें मैंने हस्बे जरूरत कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। सबसे पहली और अहम चीज इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास बड़ी इलायची। बड़ी इलायची किसी भी चिकन की, किसी भी गोश्त की स्मेल करने को बहुत मददगार होती है, आपने जरूर ऐड करनी है। और एक जरूरी बात, आपने इसको सेंटर में से ऐसे खोल के ऐड करना है। 2 इलायचियां ऐड कर देंगे इसमें और साथ ही एक बड़े साइज का प्याज आपने बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देना है। यहाँ पे प्याज को आपने ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, ज्यादा आपने प्याज को यहाँ पे सुनहरी नहीं करना, हल्का से इसको पका लेना है। यहाँ पे चेक करें प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज ने थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया है। अगली चीज में ऐड कर देंगे टमाटर, 2 बड़े साइज के बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए टमाटर आपने थोड़े ज्यादा ऐड करने हैं। अब आपने यहाँ पे इन टमाटरों को अच्छी तरह गला लेना है, अच्छी तरह पका लेना है। सारा कमाल इसी चीज का है। यकीन करें इतनी मजे की कलेजी बनेगी, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप इस दफा इस ईद पे, बकरा ईद पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप बार बार इसे बनाएंगे, कवर लगा देंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह गल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद आपने चेक कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं टमाटर हमारे काफी सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छी तरह इसको कर लेंगे मिक्स। अब बारी है जी कुछ पाउडर मसाले ऐड करने की। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे 1 चम्मच, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर, कुछ धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच भर के आपने ऐड कर देना, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, हाफ कप इसमें दही ऐड कर देंगे। ऑफकोर्स अच्छी तरह फेंट के ये इसको मक्खन की तरह नरम मुलायम कर देगी, अंदर से जूसी कर देगी। यहाँ पे आपका फ्लेम आपने लो टू मीडियम कर देना है ताकि दही हमारा फट ना जाए। अब आपने आग का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसके ऊपर लगा देना है कवर और इस मसाले के हम लोग करेंगे इसी से बुनाई। यहाँ पे हम अपनी कलेजी को देख लेते हैं जिसके साथ हमने ट्रीटमेंट किया था। आप चेक कर सकते हैं कि काफी ज्यादा ब्लड, काफी ज्यादा उसके ऊपर वो आ गई है जिसकी वजह से स्मेल खत्म नहीं होती। अब यहाँ पे आपने इसको खुले पानी में अच्छी तरह वॉश करना है, बिल्कुल आपने कंजूसी नहीं करनी, पानी आपने खुले से वॉश करना है इसको। तो ले जी चेक करें, खुले पानी में इसको धो लिया है। चेक करें, आपको लग रहा होगा कि कितनी ये साफ सुथरी हो गई है, कितनी ये फ्रेश हो गई है। बिल्कुल आपने इसी के साथ ऐसे इसके साथ ट्रीटमेंट करना है। यकीन करें आपका दिल खुश हो जाना है कि रेसिपी ऐसे भी बनाई सकती है। चेक करें बिल्कुल यहाँ पे ये बीफ की बोटियां लग रही हैं, कलेजी तो लग ही रही। तो चलते हैं अपने मसाले की तरफ। यहाँ पे मसाला देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कलर देखें दही डालने की वजह से कितना खूबसूरत आया है। और यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो गया, यानी कि मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। माशाल्लाह कलर देखें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आपने एक दफा इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। अब इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल साफ सुथरी कलेजियां जिनको हमने अच्छी तरह धो लिया था, जिनके साथ हमने ट्रीटमेंट कर लिया था। यहाँ पे इसकी अच्छी तरह आपने करनी है भुनाई। अब लो फ्लेम आपने यहाँ पे तेज कर देना है दोस्तों। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं डेली आपके लिए यूनिक और इजी वीडियो लेके आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
हमने कलेजी की दिल लगा के अच्छी तरह भुनाई कर ली। आप चेक कर सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया। यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे इसी खुशबू को बढ़ाने के लिए 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और साथ इसमें हम लोग हाफ कप पानी ऐड कर देंगे ताकि कलेजी हमारी अच्छी से गल जाए। अभी तक आपने देखा होगा इसमें नमक ऐड नहीं किया। नमक हमने क्यों ऐड नहीं किया? नमक आपकी कलेजी को सख्त कर देगा। यहाँ पे अगर आपने नमक ऐड कर दिया, जब आपकी कलेजी मुकम्मल बनके तैयार हो जाए, जब आप इसको दम लगाना, तब आप इसमें नमक ऐड करना है। यहाँ पे मजीद आप इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। इसको लगा देंगे कवर ताकि कलेजी हमारी अच्छी तरह गल जाए। 3 से 4 मिनट के बाद कवर हटा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। कलेजी की भुनाई हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट डन होगी। यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे इसको स्पाइसी बनाने के लिए, खूबसूरत करने के लिए सब्ज मिर्चें कटी हुई, ये ऐड करके अब आपने मजीद इसकी भुनाई करनी है। अब यहाँ टेस्ट के हिसाब से आपने नमक ऐड कर लेना है, साथ इसमें ऐड कर देंगे इसको मजीद खूबसूरत करने के लिए, खुशबूदार करने के लिए दरदरा कुटा हुआ यहाँ पे मेरे पास कुछ धनिया है, इसकी कर लेंगे अच्छी तरह मिक्सिंग। जनाब ये बन के तैयार है, जिसकी दिखाते हैं हम लोग आपको फाइनल लुक। तो ले जी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कलेजी की रेसिपी कितनी ही मजेदार और कितनी ही खूबसूरत तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। कमेंट बॉक्स में फीडबैक का लाजमी इज़हार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। खुदा हाफिज।